दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एटमॉस्फियर। और ये कुछ टॉपिक्स है जिसे मैं कवर कर दूंगा तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो द टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अर्थ जो गर्म हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑन लैंड एंड इन ओशन इज़ राइजिंग ग्रेजुअली। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जो लैंड का है और जो ओशन का है, ओशन यानी समुद्र का टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। दिस कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग वुड हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द अर्थ एंड मैनकाइंड। तो इसका बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकता है। कौन कौन से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग विल मेक द आइस मेल्ट एंड डिक्रीज इन आइस एंड स्नो सरफेस विल एक्सपोज मोर डार्क सरफेस ऑफ द अर्थ विच वुड फर्दर लीड टू राइज इन टेम्परेचर। तो अगर अर्थ गर्म होगा तो पोल्स में जो ठंडक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, तो वो बर्फ़ भी पिघलने लगेंगे और वो बर्फ़ का पानी पिघल के जब समुद्र में आएगा तो समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा जिससे कि जो शहर है वो डूब जाएंगे। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2050 तक ना मुंबई शहर पूरी तरीके से डूब जाएगा। ऐसा अनुमान लगा रहा है अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग रहा तो। Due to global warming, the northern region of the northern hemisphere will heat up more than other areas of the planet. In temperate mountain, snow lines will melt earlier. Winter and time temperature will tend to rise more than summer and daytime ones. और कह रहा है कि रात में सुबह से भी ज़्यादा गर्मी करेगा क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो पूरे अर्थ के टेम्परेचर को पकड़ के रखेगा और जाने ही नहीं देगा अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए अर्थ पे तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द हीटिंग ऑफ ओशन एंड द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस सीट वुड राइज द एवरेज सी लेवल। और यहाँ पे वही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा ना तो ग्लेशियर जो कि आइस का बना हुआ रहता है, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ का पूरा पहाड़, sea level rise could cause loss of land due to erosion, increased flooding, and saltwater intrusion. These would lead to submerge of many coastal areas and island and would affect agriculture, tourism, freshwater resources, fisheries, human settlement and health. तो पानी बढ़ जाने पे मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, लाइक फ्लड आएगा, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाएंगी, फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा। टूरिज़्म, मान लो कोई सिटी है जो समुद्र के किनारे है और वो डूब गया तो वहाँ का टूरिज़्म भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हेल्थ, ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। और जो वो ग्लेशियर का पानी होता है ना वो बहुत ही मीठा होता है, यानी कि फ्रेश रहता है, फ्रेश वाटर होता है। तो वो फ्रेश वाटर की फिर कमी हो जाएगी। Due to increase in flood, fresh water resources would be polluted, further leading to shortage of water। और फिर पानी की कमी हो जाएगी और जो भी पानी बचेगी वो पूरा polluted होगा। ड्यू टू एक्सेसिव हीट वाटर विल एवोपरेट क्विकली। और अगर अर्थ गर्म रहेगा तो अर्थ का जो पानी है, समुद्र के जो पानी है वो इवोपरेट करेंगे, वो भाप बन के ऊपर जाएंगे। द सॉइल अफेक्टेड बाय इरोजन एंड डिवाइड ऑफ वेजिटेटिव कवर विल नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। और जो सॉइल ही अगर ख़त्म होने लगेगा तो प्लांट भी नहीं होंगे, और प्लांट नहीं होगा तो जो प्लांट जो है मॉइस्चर को पकड़ के रखता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। हेंस देयर वुड बी ड्रॉट। और फिर बहुत, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश नहीं हो पाएगी, और बारिश नहीं हो पाएगी तो बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। ये जो पिक्चर है ये जो है वो ये पोल का पिक्चर है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और वहाँ पे ऐसे ही ग्लेशियर होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ग्लेशियर के। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं। ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न देयर वुड बी एन इंक्रीज इन इंसेक्ट लाइक मॉस्क्यूटो विच स्प्रेड डिजीज लाइक सच एज मलेरिया, डेंगू एंड फ्लारिसिस। Tropical countries will be victim of disease like malaria and filariasis, as the warm temperature and rainfall would create favorable condition for the insect and viruses to breed in large number and live longer। तो अगर गंदगी बढ़ेगी फिर वो जो
बाढ़ आएगा, सुखाव होगी, और जो भी अर्थ का टेम्परेचर गर्म होगा जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे मच्छर होंगे और भी बहुत तरह के इंसेक्ट आएंगे, बट मेनली मच्छर आएंगे गंदगी से, और वो मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक सारी बीमारियां फैलाएंगी। स्टॉर्म विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट, और जो आंधी है, आंधी तूफान है, वो बहुत जल्दी जल्दी आएगा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट आएगा, एंड मोर इंटेंस, और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव के साथ। Wind will blow harder and perhaps in different patterns. Hurricanes, which gain their force from the evaporation of water, will become more severe. ह्यूरिकेन जो है ये ना, मतलब एक तूफ़ान है जो अमेरिका में आते हैं, ठीक है। तो वो तूफ़ान अगर पानी गर्म होगा ना, तो वो और भी सीवियर हो जाएगा, बहुत ख़तरनाक तरीके से आएगा। और वो ह्यूरिकेन आता है ना, साइक्लोन, तो पूरा शहर को उजाड़ के चला जाता है। चेंज इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न वुड एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर, और अगर पानी बारिश होने की समय मतलब आगे पीछे होगी तो एग्रीकल्चर में भी दिक्कत होगा। इंक्रीज टेम्परेचर विल इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हायर टेम्परेचर वुड रिड्यूस द total duration of crop cycle by inducing early flowering, the shortening the fill period, the shorter the crop cycle, the lower would be the yield per unit area. This incidence of insect pests, disease and weeds will become higher. The activities of microorganism will increase. The decomposition of organic matter and the fertilizer will be प्रोमोटेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बारिश अगर फ्रिक्वेंट आएगी तो फसल जो है वो नहीं हो पाएगा, और जो फसल नहीं हो पाएगा तो मतलब अनाज की फिर कमी आने लगेगी, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इंक्रीज ड्राई स्पेल्स कुड प्लेस ड्राई एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एट इंक्रीज्ड रिस्क फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। और यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जो मतलब किसी सूखी सूखी हवा बहेगी तो उसकी वजह से जो है कि फॉरेस्ट फायर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोलर रीजन विल फील द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग मोर देन अदर, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब जो फील कर पाएगा ग्लोबल वार्मिंग को, वो जो पोल्स पे है, जो अभी सबसे ज़्यादा ठंड है, वो सबसे ज़्यादा वो मतलब उन पर असर पड़ेगा। Species that live in the higher alpine zone would be forced to move higher up to find a suitable habitat, thus reducing the area in which they can live. If the rate of global warming continues to accelerate, then the mountain plants and animal would become extinct. और इसी तरीके से अगर प्लांट मतलब फॉरेस्ट फायर लगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, तो जो एनिमल है वो ठंडक खोजने के लिए और ऊपर की ओर जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एक्सटिंक्ट कर जाएं, यानी कि विलुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए दुनिया से हमेशा के लिए। मेज़र टू चेक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो कैसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेज़र कर सकते हो, और या फिर ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ तो पहले कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिससे कि हम लोग ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो जो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सभी हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब जो जलते हैं तो ये इनसे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और मेन रीज़न है कि अर्थ में जो इतना वार्म हो रहा है ना, उसका मेन रीज़न यही है। अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज, इसके जगह पे हम लोग ला सकते हैं सच एज सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा शुड बी यूज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और ये सब लाके हम लोग उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे। और तो अभी कुछ दिन पहले मार्केट में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनाउंस किया टाटा ने, फिर टेस्ला ने, ये सब कुछ कंपनीज़ के नाम हैं। तो ये सभी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपना अनाउंस किया है, मतलब मार्केट में लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा ना कि पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। Deforestation must be checked and efforts should be made to develop new forests by encouraging tree planting programs. This is because forests act as carbon dioxide sink and help to reduce the carbon dioxide concentration and thereby reduce the greenhouse effect. Forest जो है वो ग्रीन हाउस गैस को सोखता है,
ठीक है। तो और अभी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इन्वायरमेंट में ही फैल रहे हैं और अर्थ को गर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो प्लांट जो है वो उसे ट्रैप कर ले। The emission of nitrous oxide should be reduced by regulating the application of nitrous fertilizers. Biofertilizers should be used. तो जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं किसान, उनके जगह में बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र्स जैसे कि गोबर को सुखा के खेत में डालना, या फिर जो भी छिलके हुए इसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक खाद। तो ये जो छिलके हुए हैं आलू का, जो भी जूठा हुआ, वो सभी को एक जगह पे रख देंगे और जब वो सड़ जाए तो उसे फिर खेत में जब डाल देंगे ना, तो जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ हो जाएगा। फोर्थ है रिप्लेसिंग द ओल्ड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर विद द न्यू वन, इंश्योरिंग द सेफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड वन टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर। और हमें जो पुराने एसी हैं और फ्रिज हैं उसे रिप्लेस करके नए 5 स्टार वाले फ्रिज और एसी लगवाने चाहिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम लगे और उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कम रिलीज़ हो एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। बाय एडॉप्टिंग 3R अप्रोच। ये 3R अप्रोच क्या होता है, तो वो 3R अप्रोच होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना, रीयूज़ मतलब एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, और रिसाइकल करना मतलब कि कोई भी चीज़ है लाइक प्लास्टिक है उसे रिसाइकल में बेच देना। ठीक है, ताकि वो फिर फैक्ट्री में जाके वो रिसाइकल हो जाए। टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एनर्जी। ऐसा करने से हम लोग अपना जो भी हम लोग का रिसोर्स है और एनर्जी है वो कुछ बचे। ठीक है, सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट रहा, कोई लाइन है जिसमें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।